हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12वीं क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 10.4 के लिए थ्योरी बता रहा हूं। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का विश्लेषण करूंगा, इसका प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीक़ा से, और इसमें आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा, जैसे दो वेक्टर को किस प्रकार हम लोग शॉर्ट में जल्दी में गुना कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग अब इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग को आज पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का कार्तीय गुणन, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का सदिश गुणन, या इसका एक और नाम दिया जाता है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का प्रत्यक्ष गुणन। अब आइए इसका डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, है ना, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, यहाँ पे डिनोट कर देते हैं हम कि ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, यानी कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, यानी कि दो नॉन जीरो वेक्टर ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से सूचित किया जाता है। एंड इज डिफाइंड बाई, और इसे परिभाषित किया जाता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस साइन थीटा एन कैप, यानी कि ये जो है इसका डिफिनेशन हो गया। मेन डिफिनेशन आपका यही है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस साइन थीटा एन कैप, फिर थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए और बी के बीच का कोण है, और थीटा का मान जो है 0 डिग्री के बराबर और बड़ा, और पाई रेडियन के बराबर या छोटा, यानी 180 डिग्री के बराबर या छोटा होता है। एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और एन कैप क्या है, तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर के दिशा में है। इसी को हिंदी में भी नोट कर दिए हैं कि दो अशून्य सदिशों के कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से सूचित किया जाता है, तथा इसे वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस साइन थीटा एन कैप से परिभाषित किया जाता है ना, से परिभाषित किया जाता है, जहाँ वेक्टर ए और बी के बीच का कोण थीटा है, एवं थीटा का मान 0 रेडियन के बराबर और बड़ा, और पाई रेडियन के बराबर या छोटा होता है, तथा एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए एवं बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, यानी दोनों पर लंबवत है। यानी आप ये समझिए कि यहाँ पे आपका हो गया कोई वेक्टर ए, मान लीजिए ओ ए की दिशा में आपका वेक्टर ए है, और यहाँ ओ बी की दिशा में आपका वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो जब आप ए क्रॉस बी करते हैं तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों के परपेंडिकुलर की दिशा में होता है, यानी दोनों के लंबवत की दिशा में होता है, यानी कि इसकी दिशा में होता है जो दोनों पर लंबवत है ना। इसी की दिशा में जो यूनिट वेक्टर है उसके वेक्टर को यहाँ एन कैप से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद तो चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मिला ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस साइन थीटा एन कैप, ठीक है। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू, यहाँ पे ए का मॉड्यूलस तो कोई संख्या मिलेगा, बी का मॉड्यूलस भी कोई संख्या मिलेगा, दोनों के बीच में अगर थीटा है तो थीटा पर हम लोग साइन अप्लाई किए तो उसका भी मान कोई ना कोई संख्या मिला। ये टोटल का टोटल संख्या है, और यहाँ एन कैप बता रहा है कि दोनों के परपेंडिकुलर की दिशा में एक वेक्टर मिल रहा है। यानी कि जब भी आप वेक्टर ए क्रॉस बी करते हैं, है ना, डैट इज जब भी आप वेक्टर ए क्रॉस बी करते हैं तो आपको यहाँ पे समझिएगा कि आपको एक वेक्टर एन मिलता है ना, और यह एन जो है एक ऐसा वेक्टर होता है कि यह परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए पर भी और वेक्टर बी पर भी, यानी कि यह दोनों पर परपेंडिकुलर होता है।
तो अगर कोई दो वेक्टर ए और बी हम लोगों को दिया जाए और कहा जाए कि दोनों की परपेंडिकुलर की दिशा में एक वेक्टर ज्ञात कीजिए, तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो दोनों के परपेंडिकुलर की दिशा में वेक्टर मिल जाएगा। या कहेगा दोनों के परपेंडिकुलर की दिशा का यूनिट वेक्टर निकालिए, तो हम लोग दोनों को क्रॉस कर देंगे तो परपेंडिकुलर की दिशा का वेक्टर मिला, और फिर जब वेक्टर मिल गया तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, उसके मॉडुलस निकाल के भाग दे देंगे, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। अब जो है आपसे कहें कि यहाँ पे अब बी क्रॉस ए कीजिए, तो बी क्रॉस ए का मतलब हुआ कि बी का मॉडुलस ए का मॉडुलस साइन दोनों के बीच का कोण एन कैप। तो ए से बी की तरफ था तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था तो थीटा लिखा गया, लेकिन बी से ए की तरफ आइएगा तो एंगल तो माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया माइनस थीटा, है ना। और आपको याद होगा कि b का मॉडुलस a का मॉडुलस है, तो हम लोग यहाँ a का मॉडुलस b का मॉडुलस भी लिख दें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि ये संख्या है। साइन माइनस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा आई इंटू एन कैप। तो ये माइनस ज्यों का त्यों a का मॉडुलस b का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप, तो a का मॉडुलस b का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप के स्थान पे, है ना, यहाँ a क्रॉस b हम लोग नोट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ देखा, है ना, कि वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a इक्वल टू क्या मिला, तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a इक्वल टू मिला माइनस वेक्टर a क्रॉस b। इसी प्रकार अगर कहें कि a क्रॉस b इक्वल टू बताइए तो माइनस हो जाएगा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, है ना। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, जब भी इसको उलट देते हैं तो उसमें माइनस लग जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों के कार्तीय गुणन का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि दो वेक्टर्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग करते हैं तो उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कि ये जो है आपका यहाँ पे हो गया कोई एक वेक्टर OA, है ना। OA की दिशा में जो आपका यूनिट वेक्टर है ना, तो उसका जो है हम नाम दे देते हैं वेक्टर A। और फिर यहाँ पे आपका कोई वेक्टर है आपका यहाँ पे इस तरह से ऐसे ले लेते हैं, है ना, OB, ठीक है। अब इसके बाद इसकी दिशा का यूनिट वेक्टर का नाम दे दिया हम वेक्टर B, ठीक है। अब जो है हम इसको मिलाते हैं, यानी कि B से A को मिला देते हैं। आपका एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है और एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर इसके बाद हम OB को आसन भुजा मान करके, है ना, आसन भुजा मतलब एडजेसेंट साइड मान करके OA के पैरेलल और OA के बराबर यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं। जितना इसकी दूरी है उतना ही दूरी माप करके हम काट लेते हैं, है ना। फिर इसके बाद अब वो इसके डायरेक्शन में हम सेम इसका डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो अगर इधर वाला वेक्टर ए है तो इधर वाला भी वेक्टर ए हो जाएगा। और फिर हम यहाँ बिंदु ए से, है ना, इसको हम मिला देते हैं, यानी इसका नाम दे देते हैं C। सेम डायरेक्शन इसका भी हम दे दिए, तो इक्वल वेक्टर की परिभाषा से B है तो ये भी आपका B हो जाएगा। बट अभी हम लोगों को इसमें काम करना है कि वेक्टर A इधर है, वेक्टर B इधर जा रहा है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वह एंगल आपका क्या है, तो दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा है, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ A है तो B है, पॉइंट B, तो B से इसके सामने वाला जो वेक्टर है इस पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यानी कि BM आपका यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। तो अब जो है यहाँ नोट करें कि इन ट्रायंगल OMB या BMO, तो ऐसे लिखेंगे OMB V है, इसमें हम साइन थीटा का मान निकालें, क्योंकि A क्रॉस B में साइन थीटा की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका BM, अब बाई H तो H हो गया आपका OB, है ना। तो इतना बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, है ना। तो देखिए
ये हो जाएगा आपका बी एम इक्वल टू ओ बी इंटू साइन थीटा, यानी कि बी एम इक्वल टू ओ बी, तो ओ से बी तक का दूरी का मतलब हुआ वेक्टर बी का मॉडुलस आई इंटू साइन थीटा। फिर इसके बाद बाबू यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि सेंस वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप दिया है, तो यहाँ ए का मॉडुलस हम रहने दें, अब बी का मॉडुलस साइन थीटा के स्थान पर, तो देखिए बी का मॉडुलस साइन थीटा के स्थान पर बी एम रख सकते हैं, तो यहाँ से रख दिए बी एम आई इंटू एन कैप। तो ओ ए का मतलब हुआ कि यहाँ पे देखिए वेक्टर ए का मतलब हुआ वेक्टर ए का मॉडुलस है ना, तो ए का मॉडुलस का मतलब हुआ कि यहाँ से ओ से ए तक की दूरी, यानी इसको हम नोट कर सकते हैं ओ ए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे बी एम और एन कैप आपका ज्यों का त्यों है। फिर इसके बाद अब इसको हम नोट करते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं इनटू आपका जो है ओ ए इनटू बी एम, है ना, और फिर यहाँ पे एन कैप आपका ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ देखिए तो ये आपको मिलेगा दिस इम्प्लाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, तो 2 इंटू, है ना, 1/2 ओ ए इंटू बी एम। तो इस त्रिभुज में देखिए कि 1/2 ओ ए हो गया इसका बेस और बी एम हो गया इसकी ऊंचाई, यानी कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना, 1/2 ओ ए गुना बी एम। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि वेक्टर ए और बी के द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हम नोट कर दिए इसके स्थान पे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इंटू एन कैप, ठीक है। या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो 2 इंटू एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ओ ए बी है, यानी कि यहाँ पे जो एक हम लोग का पैरेललोग्राम बना हुआ है ओ ए सी बी, है ना, तो पैरेललोग्राम का जब डायगोनल हम लोग खींचते हैं तो आपको याद होगा कि ये 2 ठो इक्वल ट्रायंगल में बट जाता है ना। तो यहाँ पे जब 2 टाइम्स है 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों त्रिभुज को अगर हम लोग मिलावें, तो इस त्रिभुज को दोनों को अगर हम लोग मिलावें तो सीधे पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इंटू एन कैप। तो इसका ज्यामितीय अर्थ आपको क्या निकल रहा है कि 2 वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर द्वारा बनाए गए त्रिभुज के सदिश क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे एन कैप है तो सदिश क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर होता है, अथवा 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर्स के द्वारा बनाए गए पैरेललोग्राम के ये सदिश क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर इसका हम लोग मॉडुलस निकाल दें नाउ, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, तो इधर भी इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एन कैप, तो यूनिट वेक्टर इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस इक्वल टू, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम पढ़ते हैं क्योंकि एन कैप है, तो एन कैप का मॉडुलस आपका क्या हो जाएगा, तो एन कैप का मॉडुलस हो जाएगा आपका, है ना, तो एन कैप का मॉडुलस 1 हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस जो है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, या ए क्रॉस बी का मॉडुलस जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। अब इसके बाद हम लोग इसका प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे, है ना। तो आइए हम लोग इसका प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टी, तो हम लोगों को समझना है अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी 2 सदिशों के, है ना,
कार्तीय गुणन का, यहाँ पे कार्तीय रहेगा, कार्तीय गुणन का, है ना, कार्तीय गुणन का गुण। तो देखिए दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट एक सदिश राशि होता है, इसको याद रखना है। अर्थात ए क्रॉस बी इक्वल टू एक वेक्टर होता है ना। और ए क्रॉस बी इक्वल टू एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है और वैसा वेक्टर होता है जो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। 2 नंबर में दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नहीं होता है, अर्थात ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि हम आपको बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक है, इसके बाद 3rd नंबर में हम लोग को समझना है कि इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि मान लीजिए कि एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है ओ ए, है ना, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर जो है ओ बी, वो भी इसी दिशा में जा रहा है, इसी लाइन पर है, एक ही रेखा पर है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0, है ना। यानी दो वेक्टर एक ही रेखा पर एक ही दिशा में हो तो थीटा इक्वल टू 0, और साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0 होता है। तो इसलिए ए क्रॉस बी का मान जब निकालेंगे तो आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी का मान होता है ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप, है ना। तो इसलिए अब यहाँ साइन थीटा का मान 0 रहेगा तो ए क्रॉस बी का मान कीजिएगा तो ये हो जाएगा वेक्टर 0, क्योंकि टोटल का टोटल 0 हो गया। अर्थात दो सदिश एक ही रेखा पर एक ही दिशा में हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। यानी हम लोगों को सिद्ध करना हो कि दो वेक्टर दिया है और वो कोलिनियर है ना, एक ही रेखा पर है यानी कोलिनियर है, या पैरेलल है, तो हम लोग दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, 0 आएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है या पैरेलल है। इसके बाद इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि मान लीजिए कि आपका यहाँ से जो है ओ से एक वेक्टर जा रहा है इधर ए की दिशा में, या ओ से एक वेक्टर जा रहा है इधर बी की दिशा में, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है। दो वेक्टर एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में हो तब जा कर के इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन साइन थीटा इक्वल टू 0, तो भी साइन थीटा का मान 0 हो जाता है। और ए क्रॉस बी का मान जब आप निकालते हैं तो आपको याद है कि ए क्रॉस बी का मान होता है ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप। तो जब ए क्रॉस बी का मान अब यहाँ रखेंगे तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस रहेगा, लेकिन साइन थीटा का मान यहाँ 0 है, तो 0 की वजह से आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर 0 हो जाएगा। यानी यहाँ कह सकते हैं कि अर्थात दो सदिश एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो इससे जो है आपका पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि दो वेक्टर कोलिनियर हो या पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर आपका दिया गया है ना, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक हो गया आपका इधर वेक्टर ए, इस तरफ जा रहा है वेक्टर बी, तो इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा। और ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, तो ए का मॉडुलस ए, बी का मॉडुलस हो गया बी, और साइन 90 का मान 1 इंटू अब यहाँ पे केवल बच गया एन कैप। यानी कि अर्थात दो सदिश एक दूसरे पर लंब हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए बी एन कैप के बराबर होता है ना। यानी कि उनके लंबवत की दिशा में एक वेक्टर हम लोगों को मिल जाता है। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर में। तो 6 नंबर हम लोगों का प्रॉपर्टी है कि आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के का मान 0 होता है। ठीक है, क्यों 0 होता है, तो देखिए डेट इज आई क्रॉस आई निकालेंगे तो आई का मॉडुलस फिर आई का मॉडुलस, साइन आई और आई के बीच में कितना कोण बनेगा, तो 0, है ना। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो पहले इसका मॉडुलस हो गया 1, फिर इसका भी मॉडुलस हो गया यहाँ पे आपका 1, साइन 0 का मान हो गया आपका 0, है ना। तो इसलिए जो है इसका मान हम लोगों को कितना मिला, तो ये हो गया 0, और यहाँ पे हम लोगों का जो है एन कैप होता है, जिसके चलते यहाँ पे हम लोग ये 0 डाल देते हैं, इसके ऊपर एरो कर देते हैं, यानी कि एक 0 वेक्टर हम लोगों को मिलता है। तो समान यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है,
जीरो होता है, अर्थात दो समान यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सदा शून्य होता है। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम आई क्रॉस जे करें, है ना, तो देखिए हम लोगों को क्या मिलेगा। आई क्रॉस जे किए तो ये हो गया आपका आई का मॉडुलस जे का मॉडुलस, और आई जे के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एन कैप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया यहाँ से वाई एक्सिस, और यहाँ से इस तरह से हो गया आपका जेड एक्सिस। तो एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई की दिशा में यूनिट वेक्टर जे, और जेड की दिशा में यूनिट वेक्टर के, है ना। तो आई क्रॉस जे, तो आई का मॉडुलस जे का मॉडुलस साइन 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, एन कैप। तो आई का मॉडुलस 1, जे का मॉडुलस 1, साइन 90 का मान 1, एन कैप। तो एन कैप क्या है, आई और जे दोनों पर लंब है, तो दोनों पर लंब में है तो इसका मतलब दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो ये जेड अक्ष हो गया, और जेड अक्ष की दिशा का यूनिट वेक्टर हो गया के कैप, तो इसलिए इसका मान हो गया के कैप, है ना। तो इस प्रकार जो है आई क्रॉस जे का मान हो गया के। इसी तरह जे क्रॉस, इसी को उलट दे, जैसे आई क्रॉस जे का मान के है, आई इसको उलट दे, अगर जे क्रॉस आई का है तो ये माइनस के हो जाएगा उलट देने पर। फिर इसके बाद जे क्रॉस के तो आई, इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, जे क्रॉस ए तो आई, तो इसको उलट दें, अगर के क्रॉस जे कर दें तो के क्रॉस जे तो माइनस आई हो जाएगा। सेम इसी प्रकार के क्रॉस आई तो जे, अगर उलट के आई क्रॉस के करें तो क्या मिलेगा, माइनस जे। तो इसके लिए जो है आपको हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, अगर वो ट्रिक पर आप ध्यान रखेंगे, है ना, तो आपको जो है कभी भी किसी भी परिस्थिति में इसको आप भुला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उस ट्रिक को जान लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो एक ऐसे सर्किल बना देना है। इस सर्किल में जो है 3 जगह पे ऐसे खाली जगह रहने दीजिएगा, कहीं भी एक जगह आई नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जे नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे के नोट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से जब आप आई क्रॉस जे करेंगे, यहाँ से आई क्रॉस जे करेंगे तो आई क्रॉस जे, तो आगे बढ़िए क्या मिला, तो के मिल गया। फिर यहाँ पे जे क्रॉस आई करेंगे तो जे क्रॉस आई करेंगे तो जे, है ना, देखिए जे क्रॉस आई, तो जब जे क्रॉस आई किए तो क्या मिला, इसको उल्टा न हो जा रहे हैं, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई किए तो मिलेगा के, लेकिन ये तीर उल्टा हो गया है इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए देख लिए यहाँ पे प्लस और माइनस का चिन्ह। इसी तरह से अगर आप जे क्रॉस के करते हैं तो जे क्रॉस के करते हैं तो जे के, तो आगे बढ़िए क्या मिला, आई मिला। अगर आप उलट के यहाँ पे के क्रॉस जे करते हैं, देखिए के क्रॉस जे, तो मिलेगा आपको आई, लेकिन तीर उल्टा है इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद के क्रॉस आई करें तो के क्रॉस आई, तो के आई, तो आगे बढ़िए तो क्या मिला, जे मिल गया। अगर इसको उलट दें, आई क्रॉस के करें तो देखिए आई क्रॉस के करें तो मिलेगा जे, लेकिन तीर उल्टा है इसलिए इसमें माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे इसको जो है आपको याद नहीं करना पड़ेगा, केवल ट्रिक की सहायता से आप उसे याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद अब नोट में हम लोगों को देखना है कि जितना अभी तक हम लोग पढ़े उसको नोट में याद रखना है। सबसे पहले नोट नंबर 1, ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है, और वही वेक्टर होता है जो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। 2 नंबर में कि ए क्रॉस बी का मान होता है ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप, जहाँ थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है, और एन कैप ए और बी पर लंबवत की दिशा में यूनिट वेक्टर है। 3 नंबर में ए क्रॉस बी का मॉडुलस इक्वल टू, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए क्रॉस बी का मॉडुलस इक्वल टू तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर में इफ़ ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। यदि ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ए क्रॉस ए इक्वल टू 0, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वेक्टर ए है और क्रॉस वेक्टर ए है, तो हम लिखेंगे ए का मॉडुलस, फिर ए का मॉडुलस, और दोनों के बीच का कोण 0 और एन कैप, तो ये हो जाएगा आपका साइन 0 का मान 0 और 0 इंटू टोटल हो जाएगा 0, और डायरेक्शन भी है इसीलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो ए क्रॉस ए यानी समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद क्या है, तो आपका यहाँ पे
इफ़ ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1 के, यानी कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1 के दिया है एंड वेक्टर बी इक्वल टू, और वेक्टर बी इक्वल टू आपको a2i प्लस b2j प्लस c2 के दिया है, देन तब ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। अब फर्स्ट रो में लिखा जाता है आई जे के, फर्स्ट रो में क्या लिखते हैं आई जे के, सेकेंड रो में लिखते हैं पहिल का वेक्टर जो ए है इसका कोफिशिएंट लिखते हैं a1 b1 c1, a1 b1 c1, और जो थर्ड रो है उसमें b का कोफिशिएंट लिखते हैं a2 b2 c2। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते ही, है ना, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते ही आपको जो है ए क्रॉस बी का मान पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने नहीं आता है ना, नहीं पढ़े हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एक वीडियो दिया गया है, उस वीडियो पर पहुंच करके और किस प्रकार जो है डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है उसे देख सकते हैं, या राइट साइड में आपके वीडियो के राइट साइड में, स्क्रीन पर राइट साइड में एक वीडियो आएगा, उस वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन बताया हूँ जिसमें इसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में